लहरा गांव की 12 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लग गई। दमकल विभाग ने किस तरीके से आग पर काबू पाया है। कई पशु हालांकि इस आग की चपेट में आए हैं। तो एक और जहां आग लगने की घटना सामने आई, तेज आंधी के बाद कासगंज में आग लगी और एकाएक तेज हवा चलने के चलते कई घर इसकी जद में आए और लहरा गांव की 12 से ज्यादा झोपड़ियां जो कि आग लगने से पूरी तरीके से जल करके राख हो गई हैं। हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है और जानकारी ये सामने आई जिसमें कई पशु भी आग की चपेट में आए हैं। तेज आंधी के बाद कासगंज में ये आग की तस्वीर सामने आई जिसमें कई झोपड़ियों में आग लग गई और ये झोपड़ियां पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। 12 से ज्यादा झोपड़ियां ये बताई जा रही हैं जो कि आग लगने के चलते पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। इसमें कई जानवर भी चपेट में आए हैं, पशु थे जो कि आग की चपेट में आए और बताया जा रहा है कि तेज हवा होने के चलते आग बहुत तेजी से फैली जिसके चलते 12 से ज्यादा झोपड़ियां जल करके इसमें राख हुई हैं। और अब आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं जहां तेज आंधी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। आगरा से तस्वीर सामने आई, उसमें 12 से ज्यादा घर में आग लगी और ये पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर बदायूं से है जहां मेथा फैक्ट्री में आग लगी और इस दौरान भारी नुकसान हुआ है। तीसरी तस्वीर कासगंज की है जहां झोपड़ी में आग लगी और तेज हवा होने के चलते एकाएक कई झोपड़ियां इसकी जद में आई और पूरी तरीके से जलकर राख हुई हैं। सीतापुर में जिला अस्पताल से बाइक की चोरी हुई है। मरीज के तीमारदार की यह बाइक चोरी हुई तो वहीं बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। तो जहां सीतापुर में जिला अस्पताल से बाइक को चोरी किया गया तो वहीं अब ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई। दरअसल तीमारदार की ये बाइक चोरी कर आरोपी वहां से फरार होता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीतापुर में जिला अस्पताल बताया जा रहा है जहां से बाइक चोरी की घटना सामने आई है और तीमारदार की ये बाइक बताई जा रही है जिस पर आरोपी ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल तीमारदार की ये बाइक चोरी कर आरोपी वहां से फरार होता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीतापुर में जिला अस्पताल बताया जा रहा है जहां से बाइक चोरी की घटना सामने आई है और तीमारदार की बाइक बताई जा रही है जिस पर आरोपी ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है। इससे स्टेशनों पर कारोबार बढ़ेगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इन स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 19 अमृत भारत स्टेशन भी शामिल हैं। तो वहीं 2 साल से भी कम समय में देश भर में 103 स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशनों को 190 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है और इन स्टेशनों में वहां की संस्कृति, आधुनिक डिजाइन और यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन स्टेशनों पर बड़े प्रवेश द्वार, हाई मास्ट लाइटिंग, तो वहीं आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, आधुनिक शौचालय और दिव्यांगजनों के लिए रैंप भी बनाए गए हैं और इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए शेल्टर कोच भी उपलब्ध हैं। आंधी कल रात की कहर बनकर बरसी थी, उसकी तस्वीरें मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा दूं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये एक बड़ा टावर था जो एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर लगा हुआ था और ये टूटकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के ऊपर रात में गिर गया और 2 घंटे तक पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो जाम रहा। रात में एक्सप्रेसवे का रास्ता तो खुलवा दिया गया था लेकिन सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो भी इस टावर का हिस्सा आसपास गिरा है उसकी चपेट में बहुत सारे जो पेड़ हैं वो आए हैं, पेड़ टूटे हैं। उसके अलावा कई जो पोल थे वो टूटे हुए हैं। एक बड़ा हिस्सा जो ग्रीन बेल्ट में लगाया गया था टावर का वो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो गया और आप देखेंगे जमीन पर किस तरीके से जो पोल हैं वो टूटे हुए पड़े हैं। इसी तरीके का मंजर शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। 150 से ज्यादा जो पेड़ हैं वो टूटे, दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई पेड़ टूटने की वजह से। और ग्रेटर नोएडा के दादरी एनटीपीसी में एक शिक्षक वॉक पर गए हुए थे, उनके ऊपर पेड़ गिरने से उनकी भी मौत हुई। वहीं सूरजपुर थाना इलाके की मिक्सन सोसाइटी के अंदर नानी अपनी नातिन को लेकर सोसाइटी के अंदर टहल रही थी और उसी वक्त
ऊपर से एक ग्रिल गिरी और ग्रिल गिरने से नानी का सर धड़ से अलग हो गया और 2 साल की जो बच्ची थी उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस बच्ची की मौत हो गई। अभी इलाज के दौरान जो जानकारी मिली है उस बच्ची की भी मौत हो गई। तो इस आंधी में कुल 3 लोगों की, एक बच्ची सहित 3 लोगों की जान गई है। और एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से ये टावर है इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो सकती थी, कई लोगों की जान जा सकती थी क्योंकि आंधी धूल भरी थी और काफ़ी तेज़ थी। ऐसे में लोग जो हाईवे पर चल रहे थे वो काफ़ी धीमी गति में चल रहे थे, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से यहाँ भी बचा है। और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं किस तरीके से बयां कर रही हैं। जो बड़े बड़े पेड़ थे इस टावर के गिरने से पूरी तरीके से धराशायी यहाँ पर होते हुए नजर आए। और कल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तमाम अधिकारी, प्राधिकरण की टीम या ट्रैफिक पुलिस और नोएडा पुलिस की जो तमाम टीम थी वो मौके पर मिली। और इस टावर को रोकने के लिए जो नट बोल्ट लगाए गए थे वो आप देखेंगे जमीन पर किस तरीके से बिखरे हुए, तमाम ताश के पत्तों की तरह तमाम जो नट बोल्ट हैं पूरी तरीके से बिखर गए और इन्हीं के सहारे इस टावर को रोका गया था। इसके आसपास में जो भारी तबाही है आंधी की वजह से वो हुई है। फिलहाल तमाम जो मजदूर हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाए गए तमाम मजदूरों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अगले 2 घंटे के आसपास में इस पूरे मलबे को हटाकर सर्विस रोड से एक तरफ रख दिया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं ऐसे इलाकों का जहाँ पर आंधी की वजह से भारी तबाही हुई है। खासतौर पर अगर हाई राइज सोसाइटियों की बात करें तो हाई राइज सोसाइटियों में कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं जहां ग्रिल गिरने से या मलबा गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और एक नानी और उसकी नातिन की मौत होने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारी भी ये आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिर कुल कितने लोगों की ऐसी संख्या है जो आंधी की वजह से जिन लोगों को चोटें आई हैं, अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों की संख्या कितनी है। और ये आंकड़ा अभी पूरी तरीके से साफ नहीं आया कि जितने पेड़ गिने उनकी संख्या कितनी है। हालांकि 150 से ज़्यादा पेड़ ऐसे माने जा रहे हैं जो इस आंधी की वजह से गिरे हैं। उस तमाम मलबे को प्राधिकरण की तरफ से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ पर बिजली व्यवस्था की बात की जाए तो तकरीबन 80% इलाके में कई घंटे तक बिजली गुल रही। काफ़ी जगह नुकसान हुआ था आंधी की वजह से, बिजली के तार टूटने की वजह से या ट्रांसफार्मर भी कई जगह जलने की खबरें आई थी। तो फिलहाल जो भी नुकसान इस आंधी की वजह से हुआ है उस नुकसान को आकलन उसका किया जा रहा है। और तमाम जगह बिल्कुल, हमें देखिए तेज आंधी बारिश जहां एक और लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दिया तो वहीं बिजली बाधित हुई, तमाम तरीके की समस्याएं खड़ी हुई हैं। हालांकि अब कोशिश जरूर की जा रही है कि स्थिति को सामान्य किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने। और खबर ललितपुर से जहां जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। रेलवे स्टेशन से 2 असलहा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 4 पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 तमंचा इनके पास से बरामद किया गया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। हालांकि इसके पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी ने यह सफलता हासिल की है। रेलवे स्टेशन से 2 असलहा तस्कर ये गिरफ्तार हुए हैं। 4 पिस्टल, 3 मैगजीन और 1 तमंचा इनके पास से बरामद किया गया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये बदमाश बताए जा रहे थे। हालांकि जीआरपी एक्शन में आई और उसने सफलता हासिल की। जहां इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 पिस्टल, 3 मैगजीन और 1 तमंचा बरामद किया गया है। जहां इन्होंने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बदमाश फिराक में बताए जा रहे हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये बदमाश बताए जा रहे थे। हालांकि जीआरपी एक्शन में आई और उसने सफलता हासिल की। जहां इन तीनों को गिरफ्तार किया गया।